वो डकैत जिसके सरेंडर के लिए प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा, उसने सीएम के सामने हथियार डाल दिए। अमेरिका की राइफल और इटली की दूरबीन लेकर चलता था तो कांपती थी पुलिस। आज बड़ा नेता है। कहानी बिहार के सबसे अमीर गैंग की। पुलिस से भी ज्यादा थे हथियार। फूलन भी कहती थी किंग। वो चंबल के बिहार का सबसे अमीर गैंग था, जिसके गुर्गों के पास अमेरिका की राइफल और इटली की दूरबीन थी। पुलिस उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वो दूरबीन से देख लेता, फिर पुलिस को चारों ओर से घेर कर गोलियां बरसाने लगता। इसीलिए पुलिस भी उसके गैंग के आसपास जाने से कांपती थी। कहते हैं 5 जिलों की पुलिस से भी ज्यादा हथियार उसकी गैंग के पास थे, जबकि गैंग में सिर्फ 100 लोग ही थे। वो पंडितों का दुश्मन और पिछड़ों का मसीहा था। महिलाएं चाहती थी कि बिहार में उसका ही राज बना रहे, ताकि आसपास के जिलों में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला कोई ना रहे, क्योंकि उसका एक साफ ऐलान था, जिसने भी महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला उसे बीच चौराहे पर उड़ा दूंगा। शायद इसीलिए 3 राज्यों की पुलिस भी मिलकर उसे पकड़ नहीं पाई। आखिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दखल देना पड़ा। तब जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने उसने सरेंडर किया। हम उसकी सरेंडर की कहानी आपको सुनाएं। उससे पहले सुनिए एक गरीब घर का लड़का पुलिस की ज्यादतियों से तंग आकर कैसे डकैत बन गया। ये कहानी है साल 1960 की, जब 17 साल का एक लड़का गांव के पुरोहित परिवार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बिलाव गांव उस पुरोहित परिवार से डरता था। कैलाश पंडित ने करीब 100 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा था। जैसे ही इस लड़के ने आवाज उठाई, इसे जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने लॉकअप में बंद करके इतना पीटा कि ये 100 बीघे जमीन का मुद्दा भूल जाए, लेकिन बाहर आकर इसने फिर बगावत कर दी। अब थाने जाने और वहां से छूट कर आने का सिलसिला आम हो गया। तभी इसने हथियार उठाने की ठानी और बिहार के जंगलों में चला गया। चंबल की घाटी में पहुंचकर इसने अपने दोस्तों और भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाया। गैंग का नाम रखा मलखान गैंग। लूटपाट कर इसने इतना पैसा जुटाया कि अच्छे से अच्छे हथियार अपने पास रखने लगा, ताकि पुलिस उसे किसी भी सूरत में पकड़ ना पाए। उसने कई पुलिस कर्मियों को मारा। धीरे धीरे मलखान का गैंग बड़ा होता है और 3 राज्यों MP, UP और राजस्थान तक फैल जाता है। वो खुद AK-47 हाथ में लेकर चलता था। फूलन देवी जैसे डाकू भी उसे दस्यू किंग कहा करते थे। कहते थे मलखान से जिस गैंग की दुश्मनी होती थी, वो उन्हें जान से नहीं मारता था, बल्कि हाथ पैर में गोली मारकर छोड़ देता था। उसे पकड़ने के लिए 3 राज्यों की STF गई, लेकिन सब के सब खाली हाथ लौट आए। वो रोज अपना ठिकाना बदल देता था। सरकार ने उसके ऊपर 6 लाख का इनाम रखा था। हालांकि अभी भी वो 100 बीघा जमीन खाली नहीं करवा पाया था, इसकी उसे कसक थी। तभी कुछ पत्रकारों ने उसकी ये बात सरकार तक पहुंचा दी। वो जमीन मंदिर की हो गई। उस वक्त MP थे मुख्यमंत्री के अर्जुन सिंह। उन्होंने PM इंदिरा गांधी से बात की थी। उसके बाद जमीन वाली शर्त मानी गई और इसने पूरे गैंग के साथ सरेंडर कर दिया। 15 जून 1982 को जब इसने सरेंडर किया तो 30,000 लोग इसे देखने के लिए आए थे कि कैसा दिखता है। पुलिस की वर्दी पहने, हाथों में हथियार लिए और मूंछों पर ताव देता हुआ मलखान सिंह उसके बाद 6 साल तक जेल में रहा। साल 1989 में 94 केस के आरोपी को सभी मामलों से बरी कर दिया गया। वो मोदी का इतना बड़ा समर्थक है कि साल 2014 में कई मंचों से बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन साल 2019 में जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा में चला गया। धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोकतंत्र में बंदूक की ताकत नहीं, जनता की ताकत जितवाती है, इसीलिए हार गया। कहते हैं मलखान सिंह को जिस भी पुलिस वाले ने डाकू कहा, उसे मार दिया, क्योंकि मलखान ने खुद को कभी डाकू नहीं बल्कि बिहार का बागी माना था। ऐसे कम ही डकैत होते हैं जो हथियार उठाने के बाद सरेंडर करे। आपको ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि ये समझ सके कि सरकार और पुलिस अगर चाहे तो कैसे एक दुर्दांत अपराधी भी साधारण इंसान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।